कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही ज़िम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया। देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकरीरें चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना ज़रा ख्याल रखिएगा, अब मैं आ गया। एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज़्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा ख़त्म हुआ तो गांव वालों में फ़ोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फ़ोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। वो आदमी 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ के भाग गया था। कहता कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है, फिर बाद में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। ठीक है, जलसा कमेटी को हक़ है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक़ है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ, तब भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत ख़तरनाक माहौल है, ज़रा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन दी। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोटियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज़्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? कब बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना वजह है। जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए। आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दे कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी
डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज़ यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पड़ोसी को पहुँचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलंबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, इंसानियत सबसे ज़्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, तुम्हें अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो, तो भैया कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, मैं ठीक है उधर से निकल जाएं। एक तो वैसे ही हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा एक हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने एक हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो एक हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, एक हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल, मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो एक हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने एक हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतज़ाम कैसे हो सकता है? तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूँ। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ुहर की अज़ान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी, फजर की अज़ान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की, सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए,
बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते। मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था।